हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में लाइपोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हमारे पास कैरियर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कैरियर जो ड्रग को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर और स्पेसिफिक साइट पर डिलीवर करता है ड्रग को। ओके, तो हमने देखा था कि कई सारे ऐसे कैरियर सिस्टम हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं एज अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उनमें से सबसे पहले हमें डिस्कस करना है लाइपोसोम, और ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाला कैरियर सिस्टम है। वाई? बिकॉज इट्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और ऐसा क्यों है, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है लाइपोसोम का। उससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लाइपोसोम्स मीन्स द लिपिड बॉडी, यानी कि जो हमारा लाइपोसोम कैरियर सिस्टम है वो किससे डिज़ाइन किया गया है, हमारे ही बॉडी जैसे दिखने वाले सिमिलर बॉडी कंपोनेंट्स की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। यानी हमें पता है हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं वो किससे बने हुए हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ओके, अब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी इसका एम्फिफिलिक नेचर होता है, एक हेड होता है, एक हमारी टेल होती है। जो हेड पार्ट होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, यानी कि फॉस्फो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग हमारे लेयर के पास आएगा लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो बाइलेयर बन रही है वो लिपिड से बनी हुई है, और उस लिपिड को क्रॉस करने के लिए हमारे ड्रग का नेचर कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होना चाहिए, यानी कि लिपिड इन नेचर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो ड्रग होती है वो कैसी होती है, आइदर वीक एसिड होती है या फिर वीक बेसिक होती है। तो वो प्रॉपर हमारी कैसी होती है, लिपोफिलिक इन नेचर होती है, क्योंकि कंप्लीट पोलराइज नहीं हो पाती है। और ना ही हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक होती है, ना ही लिपोफिलिक होती है, दोनों के बीच का बैलेंस रहता है। तो अब वो हमारे हेड पार्ट को तो क्रॉस कर लेगी, लेकिन जब उसे सेल के अंदर आना होगा तो उसे उस लिपिड लेयर को भी क्रॉस करना होगा सेल के अंदर आने के लिए। बट ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे ड्रग का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है मोस्ट कॉमनली। तो जब वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर आने की कोशिश करेगी, नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए हमारे पास ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जैसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया, यानी कि कैरियर सिस्टम डिज़ाइन किया, जो क्या करेगा, जिसका खुद का नेचर कैसा होगा, लाइपोफिलिक होगा। और वो अपने अंदर क्या करेगा, हमारे जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं उन्हें इंट्रैप करके रखेगा और उसे डिलीवर करेगा हमारे टारगेट साइट पे। सो बेसिकली लाइपोसोम किससे डिज़ाइन किया गया है, लिपोप्रोटीन से, यानी कि लिपोफिलिक इन नेचर होता है। लिपोसोम्स आर द स्मॉल वेसिकल्स। ये होते क्या है एक्चुअल में, एक वेसिकल होता है, वेसिकल यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इन नेचर होगा, कंपोज्ड ऑफ यूनिलेमुलर। यूनिलेमुलर का मतलब होता है सिंगल लेयर वाली हमारी क्या बनेगी, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर बनी होगी, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीलेमुलर लेयर भी बनाई जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का कैरियर सिस्टम डिज़ाइन करना है। ओके, बाइलेयर सराउंडिंग वन और मोर सेवरल एक्वस कंपार्टमेंट। अगर वो मल्टी लैमिलर होगी तो उसके पास क्या होगा, एक से ज़्यादा हाइड्रोफिलिक या फिर हम कह सकते हैं एक्वस कंपार्टमेंट होगा, जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक ड्रग को इंट्रैप किया जाएगा। लेकिन अगर वो यूनिलैमुलर स्ट्रक्चर है लाइपोसोम का, तो उसमें केवल एक सिंगल हमारा कंपार्टमेंट बनेगा, किस चीज़ का, एक्वस कंपार्टमेंट, जिसके अंदर हम हाइड्रोफिलिक ड्रग को इंट्रैप कर सकते हैं। ओके, साइज़ क्या होगा, 25 to 500 नैनोमीटर के रेंज में होगा, यानी ये हमारे नैनो साइज़ में होंगे, जो ईजिली हमें नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं होंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करना होगा। आप सोच सकते हैं हम इसे डिज़ाइन करना भी कितना कॉम्प्लेक्स होगा। जो नैनो साइज़ में पार्टिकल डिज़ाइन करने का मतलब है बहुत ही बारीकी से इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। यहाँ पे जो लेबर वर्क होगा वो भी इजी नहीं होगा, बहुत एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, एक्सपर्टीज़ चाहिए इस तरह के फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करने के लिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली सैलिएंट फीचर क्या होते हैं लाइपोसोम के, एक लाइपोसोम की क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। लाइपोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेचुरल लिपिड्स। फर्स्टली जो हमारा लाइपोसोम होता है वो नेचुरल लिपिड से ही डिज़ाइन किया गया होता है, बनाया गया होता है। बायोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। ओके, बायोलॉजिकली इनर्ट यानी कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो हमारी बॉडी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करना चाहिए, ना कोई इरिटेशन होना चाहिए, ना कोई डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। कुल मिला के वो स्टेबल होना चाहिए हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, यानी कि बॉडी के अंदर।
बायोडिग्रेडेबल यानी अब हमने कैरियर सिस्टम को बना तो दिया, अब उसका कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक्शन नहीं है तो वो हमारी बॉडी में रह सकता है, उसे भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से उसका बायोडिग्रेडेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाए, ईजिली डिग्रेड होके एलिमिनेट हो जाए। एंड वीकली इम्यूनोजेनिक, अगर इम्यूनोजेनिक है भी तो वो बहुत ही वीक इम्यूनोजेनिक होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन इम्यूनोजेनिक होना चाहिए। ओके, पैसिव टारगेटिंग टू आरईएस इन्फेक्टिव डिसीजेस, यानी कि अगर हम लाइपोसोम को चाहें तो हम पैसिव टारगेटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी अदर मॉडिफिकेशन, वी डोंट नीड एनी मॉडिफिकेशन इन द कैरियर सिस्टम। हम बिना कैरियर सिस्टम में मॉडिफिकेशन करे ही हम अगर लाइपोसोम को डिज़ाइन करते हैं तो इस तरीके से वो पैसिव टारगेटिंग सिस्टम बन सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी टू अवॉइड द आरईएस बाय द पेगाइलेशन, अगर हम पेगाइलेशन कर देते हैं, एक हमारी कोटिंग हो जाएगी पेगाइलेशन की, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लेयर चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे इनगल्फ नहीं करेगा, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम पेगाइलेशन प्रोसेस करके। ओके, आगे हम देखेंगे क्या है पेगाइलेशन। आरईएस सिस्टम रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम होता है, जो क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उन्हें इनगल्फ करने की कोशिश करता है। तो उस केस में अगर हम पॉलीइथाइलिन की कोटिंग कर दें तो इस चीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीका का कैरियर सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जो पेगाइलेटेड हो। इंक्रीज द प्लाज्मा सर्कुलेशन एंड इंक्रीज हाफ लाइफ, यानी कि जब हम कैरियर सिस्टम को लाइपोसोम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वो प्लाज्मा सर्कुलेशन उसका ज़्यादा होना चाहिए और उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इंक्रीज होनी चाहिए। एक्टिव टारगेटिंग भी हो सकती है लाइपोसोम की। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। इन्हांस द एफिकेसी, और हमारे ड्रग की एफिकेसी को इन्हांस करें, उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सके, यानी कि जब हम लाइपोसोम कैरियर के थ्रू अपना ड्रग डिलीवर करेंगे तो चांसेस हैं कि हम अपने ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। कैसे? ड्रग की टॉक्सिसिटी कब कम होगी, जब डोजिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, यानी अगर एक इंसान दिन में 4 बार डोज ले रहा है किसी भी ड्रग की, तो चांसेस हैं कि उसकी बॉडी में वो ड्रग एक्युमुलेट होने लगे और टॉक्सिसिटी हो जाए, उसे ज़्यादा इफेक्ट आ जाए, कुछ एडवर्स इफेक्ट आ जाए। लेकिन जब हम लाइपोसोम के अंदर अपने ड्रग को डाल के देते हैं तो क्या होता है कि हमारे जैसे दिन में चार बार लेने की बजाय हम उस मेडिसिन को एक बार भी लेंगे तो भी वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे पूरे दिन वर्क करेगी, ग्रेजुअल उसका रिलीज होता रहेगा। इस तरीके से जब डोजिंग कम होगी तो टॉक्सिसिटी भी कम हो सकती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, लाइपोसोम किस तरीके से बनाया गया होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक है, ये हमारी लेयर है किसकी, फोस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस से बनी हुई है, तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। लेकिन जो ये मिड पार्ट है ये हमारा कैसा है, टेल फॉर्म है, यानी लिपिड से बना हुआ है। तो ये हमारे एक तरह की कैविटी फॉर्म कर रहा है, बाई लेयर्ड है, दोनों तरफ से जो कैविटी बनी है उस कैविटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, इंट्रैप कर सकते हैं। और जो हमारा ये बीच का पोर्शन है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिपोफिलिक ड्रग को भी इंट्रैप कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग है तो उसे हम डिलीवर कर सकते हैं और हाइड्रोफिलिक ड्रग को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों तरह के ड्रग को हम डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइपोसोम। ओके, और ये हमारा पैक की कोटिंग कर दी गई है, यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो क्या करेगा, हमारे लाइपोसोम को प्रोटेक्ट करेगा आरईएस सिस्टम से। ओके, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, पेगाइलेटेड लेयर जो होती है। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इस तरीके से लाइपोसोम की हेल्प से हम दोनों तरह के ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं एक साथ विदाउट एनी इंटरेक्शन रिएक्शन। ओके, और हमें क्या ऑब्जर्व करना है इस स्ट्रक्चर में, मेन हमारे लिए ये देखना है कि लिपिड की बाइलेयर होती है लाइपोसोम के अंदर, सेम एज अवर सेल स्ट्रक्चर, जैसा हमारा सेल स्ट्रक्चर होता है सेम उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। इंट्रैपमेंट ऑफ द बोथ
हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक ड्रग। दोनों तरह के ड्रग को हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो चाहे वो हाइड्रोफोबिक हो। ओके, अटैचमेंट ऑफ वेरियस एजेंट एंड मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा एजेंट भी हम उसमें अटैच कर सकते हैं ताकि हमारे लाइपोसोम की एफिकेसी बढ़ जाए, ड्रग एफिकेसी बढ़ जाए। पेगाइलेशन एज लिंकिंग एजेंट, जो पैग अटैच किया गया वो लिंकिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि हम अपने लाइपोसोम को आरईएस सिस्टम से प्रिवेंट कर सकें। अब क्वेश्चन आता है वाई लाइपोसोम चूज, हमने लाइपोसोम को क्यों चूज़ किया। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे जो लाइपोसोम का नेचर है वो कैसा है, जैसे हमारा सेल का नेचर है, यानी लिपोफिलिक इन नेचर है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन द लिपिड बाइलेयर एंड द सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि लिपोफिलिक मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से क्रॉस कर सकता है, लेकिन एक हाइड्रोफिलिक ड्रग कभी भी हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। या तो उसे एक कैरियर की ज़रूरत होगी, जैसे कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन में कुछ हमारे कैरियर सिस्टम भी होते हैं, प्रोटीन होता है जो ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमारे सारी ड्रग्स आसानी से क्रॉस कर जाए। तो इसीलिए हमने किस तरह का सिस्टम डेवलप किया, कैरियर सिस्टम डेवलप किया, यानी कि आर्टिफिशियली हम लाइपोसोम जैसा कैरियर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि हाइड्रोफिलिक ड्रग को भी हमारे सेल के अंदर डिलीवर किया जा सके विदाउट एनी डिग्रेडेशन। ओके, लाइपोसोम कैन पेनिट्रेट ईजिली। अब लाइपोसोम भी लिपोफिलिक इन नेचर है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक इन नेचर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। इस वजह से लाइपोसोम ईजिली हमारे सेल को पेनिट्रेट कर जाएगा, क्रॉस करके अंदर जा सकता है और वहाँ पर जाके धीरे धीरे हमारे ड्रग को रिलीज करेगा और ड्रग हमारा रिसेप्टर पर जाके अपना एक्शन देगा। इफेक्टिवली डिलीवर द ड्रग सच एज फ्री ड्रग वुड नॉट पेनिट्रेट। वही बोला गया है कि जो फ्री ड्रग होगा वो हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन लाइपोसोम उसे एक तरीके से कैरियर की तरह वर्क करके उसे ट्रांसफर कर सकता है हमारे टारगेट साइट पे। लाइपोसोम्स आर इनकैप्सुलेट बोथ हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स, सो यूटिलाइज एज अ ड्रग कैरियर्स इन द डिलीवरी सिस्टम। यानी कि अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह के मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है, इस वजह से इसे एज अ कैरियर सिस्टम यूज़ किया जा रहा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। एडवांटेजेस क्या होंगे, हाईली बायोकम्पैटिबल है, यानी कि ईजिली हमारे बॉडी में जाके वो क्या हो रहा है, अपना एक्शन दे रहा है बिना किसी इंट्रैक्शन के। बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है, क्योंकि हमारे ड्रग हमारे सेल के नेचर का है तो ईजिली डिग्रेड भी हो सकता है। नॉन इम्यूनोजेनिक, कोई भी इम्यूनिटी डेवलपर नहीं होगा ये, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। विदाउट डिस्टर्बेंस इम्यून सिस्टम वो अपना वर्क करेगा। ओके, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ड्यू टू द इनकैप्सुलेशन। अब हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो इनकैप्सुलेटेड है, हमारे कैरियर सिस्टम के अंदर इनक्लोज्ड कर दी गई है। प्रोवाइड मल्टीपल साइट्स स्पेसिफिक लाइगेंड्स, यानी कि कई सारे लिगेंड सिस्टम की तरह वो वर्क कर सकता है एक सिंगल लाइपोसोम भी। डिलीवर द एंजाइम्स, अब हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, एंजाइम डिलीवर करना है या फिर एंटीबैक्टीरियल एजेंट को डिलीवर करना है, एंटीवायरल, एंटी पैरासाइटिक, फंगिसाइड्स, डायग्नोस्टिक टूल्स एंड एडजुवेंट फॉर द वैक्सीन। मतलब किसी भी तरह का हमें अगर मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के अंदर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइपोसोम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिसएडवांटेज क्या होगा, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी, हाफ लाइफ इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब कि फास्ट रिलीज होगा ड्रग का और जल्दी उसकी हाफ लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो इस वजह से उसका जो एक्शन है वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। लीकेज एंड फ्यूज़न ऑफ द इनकैप्सुलेटेड ड्रग, अगर बाय चांस हमारा जो लिपोफिलिक लेयर है वो अगर कहीं से लीक कर दिया उसने हमारे ड्रग को, तो अचानक से अगर हमारी किसी बॉडी में कहीं भी सेल के पास अगर ड्रग ज़्यादा रिलीज़ हो गई तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी हैं और इस तरीके से ड्रग लॉस भी हो सकता है, डिग्रेडेशन भी हो सकता है। जितना इफेक्ट आना चाहिए उतना इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग लाइपोसोमल ड्रग फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन FDA, और हमारे पास कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, मतलब कि रेगुलेटरी कंसर्न होना चाहिए जब हम लाइपोसोम फॉर्मुलेशन डिज़ाइन कर रहे हैं FDA के अंडर में। ओके, लिमिटेशन इन रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, और अभी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हर कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हमारे पास एक एक्सपर्टीज़ की भी नीड होगी। तो इस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज हैं जो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है
नेक्स्ट लेक्चर हम इसके अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the approaches of the liposomes in the targeted drug delivery system.